हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो दिस इज़ 54 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी ऑल स्टार्टेड विद बेच। मेरे मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखी टाइकू की छोटी सी फाइट और बहुत सारा प्यार और ह्यूनबिन का भी। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस जेनी। सर, आज आप लेट हो गए ऑफिस आने में। वैसे तो आप हमेशा टाइम पर आते हैं। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से लेट हो गया। आई नो सर कि कोई इम्पोर्टेंट वर्क ही होगा, वरना आप कभी लेट नहीं होते ऑफिस के लिए। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं तेरे को छोड़ कर आऊँ। मैं तो कहा भी था जैसे कि आज ऑफिस से छुट्टी करते हैं और एक दो राउंड और फिनिश करते हैं, लेकिन वो नहीं, ऑफिस जाना है, ऑफिस में बहुत काम है। आ गए ऑफिस। सर, आज आपकी 2 मीटिंग्स हैं। ओके, फर्स्ट मीटिंग में कितना टाइम है अभी? सर, अभी हाफ एन आवर है। ठीक है, तो तुम मीटिंग की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर से कुछ बात करनी है मीटिंग के बारे में। ओके सर। ते बेबी, जंको, क्या बोल रहे हो तुम? हम ऑफिस में हैं, तुम्हारे केबिन में कोई नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्या हुआ है? मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? अजीब सा लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, डॉक्टर के पास चलें? नहीं, तो फिर यहीं बुला लो डॉक्टर को। हाँ? नहीं। जंकुक, फिर करना क्या है? वो जो सुबह अधूरा काम रह गया था ना, बस वो पूरा करना है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ, फिर मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा, एकदम अच्छा लगने लगेगा। तुम कितनी ज्यादा नॉटी हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज चलो ना, घर चलते हैं। पहले मॉर्निंग वाला काम पूरा करेंगे, फिर हम ना बाहर घूमने चलेंगे। बाहर लंच करेंगे, फिर मूवी देखेंगे, फिर डिनर करेंगे। आज पूरा दिन एंजॉय करेंगे, चलो ना। क्या हुआ है? मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो रो क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो ना, इसलिए। ओके, सच्ची? हाँ, लेकिन हम सिर्फ मूवी देखने जाएंगे। लंच हम ऑफिस में करेंगे और डिनर हम घर पर करेंगे सबके साथ में। ओके? लेकिन मैंने सोचा था अगर तुम ज्यादा सोचोगे ना तो मैं मिन को भी साथ ले लूंगी, फिर मूवी चलूंगी देखने। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उस शैतान को लेके नहीं जाना है। तो फिर मूवी? ओके, ओनली मूवी, कॉर्नर वाली टिकट। ओके, कॉर्नर वाली टिकट। जमीन? हाँ हाँ, फोन चेक कर रही हो मेरा? नहीं तो वो मैसेज आया था तो मैं बस वही देख रही थी, फोन नहीं चेक कर रही थी। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिस तरह से तुम्हारा अधिकार मुझ पर है वैसे मेरी सारी चीजों पर भी है, तो तुम मेरा फोन आराम से चेक कर सकती हो। हाँ, क्या हुआ है? तुम मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो। कोई बात है क्या? मैंने कुछ कहा है जो तुम्हें बहुत बुरा लगा है? हाँ? नहीं नहीं, जिमिन, तुम्हें मेरी कसम बताओ। ओके, कुछ दिन पहले आपके पॉकेट से मुझे 2 मूवी टिकट्स मिले। मेरी पॉकेट से? हाँ, मूवी टिकट्स। ओ हाँ, याद आया। मैं गया था मिस्टर जॉन से मीटिंग करने और हमारे और भी क्लाइंट्स आने वाले थे और उनकी फ्लाइट हो गई लेट। तो अब हम 2-3 घंटे क्या करें? पहले सोचा ऑफिस जाते, फिर सोचा कि ऑफिस जाकर वापस आएंगे तो बहुत टाइम वेस्टिंग होगा और थक भी जाएंगे। तो जहाँ हम थे वहाँ पर एक मूवी थिएटर था। सो मैंने और जॉन ने सोचा कि क्यों ना टाइम पास करने के लिए हम मूवी देखें। तो हमने फटाफट से 2 टिकट्स लिए, मूवी देखी, फिर मीटिंग की, देन मैं घर आ गया। मिस्टर जॉन के साथ आपने मूवी देखी? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैंने किसी लड़की के साथ मूवी देखी और तुम्हें नहीं ले गया?
मैं एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर चला रहा हूँ बाहर। ये होंगी ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। मैं सोच रही थी कि आप मूवी देखने गए और मुझे नहीं ले गए। हाँ ये तो बहुत गलत बात है। मैं मेरी वाइफ को कहीं नहीं ले जाता, है ना? ओके, अगले संडे को तुम और मैं मूवी। ओके, सच में? हाँ, और कॉर्नर वाली सीट। मूवी चलती रहेगी और मैं अपना काम करता रहूँगा। हम मूवी देखने जाएंगे, रोमांस करने नहीं। ये मैंने तुम्हें मूवी देखने से थोड़ा मना किया है, पर मुझे तो मूवी से ज़्यादा तुम में इंटरेस्ट है। तो तुम अपनी मूवी देखना, मैं अपनी मूवी देखूंगा। ओके? ओके। आइंदा मुझ पर कभी शक नहीं करना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो, मैं शक नहीं कर रही थी। कुछ भी हुआ कर मुझसे पूछ लिया करो। ओके? ओके। जेनी, थोड़ा हम पर भी ध्यान दे लिया करो। क्यों, क्या हुआ? अरे मतलब जितना तुम जंकुक सर का ध्यान रखती हो ना, थोड़ा हमारा भी रख लिया करो। फॉर का इन्फॉर्मेशन, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी। तो उनका ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। आई नो कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, पर भूलना नहीं कुछ ड्यूटी उनकी वाइफ की भी है। जीवन, जस्ट शट अप। ओके, अपने काम पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। हाँ हाँ, तुम पर ध्यान कैसे ना दूं? तुम इतनी ब्यूटीफुल जो हो। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना, तो मैं तुम्हारी शिकायत जंकुक सर से कर दूंगी। और फिर क्या होगा? तुम्हारा वो सो कॉल्ड आशिक मुझे फायर कर देगा। तुमसे बात करना सिर्फ अपना दिमाग खराब करना है और कुछ नहीं। तभी तो कहता हूँ, बात क्यों करती हो? कुछ और करते हैं ना। छी, तुम बहुत ही गंदे हो। सो जीवन और जेनी के बीच में जो बातें हो रही हैं वो तेज सुन रही हैं। ये सब क्या है? हाँ, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग? ये अपने बॉस के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? एक मिनट, मतलब कंपनी में कई सालों से जंकुक के बारे में ऐसी बातें चल रही हैं। ओह गॉड, लेकिन सही भी है। जेनी पूरा टाइम जंकुक के केबिन में ही रहती है, लेकिन वो पर्सनल सेक्रेटरी है जंकुक की। पर एक लड़की भी तो है, और लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। और मेरा जंकुक बहुत हैंडसम है, और साथ ही साथ बहुत सीधा है। वो समझ भी नहीं पाएगा अगर कोई चालाकी करेगा उसके साथ में तो। जीवन, तू क्यों जेनी के पीछे पड़ा रहता है? हाँ, कुछ नहीं यार, मैं जेनी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर तू उसे पसंद करता है तो तुझे उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ना कंफर्म कर रहा था कहीं उसके दिल में जंकुक सर के लिए कुछ है तो नहीं। अरे तो वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। कितने सालों से हम लोग ऑफिस में, और हम अच्छे से जानते हैं कि जंकुक सर किसी भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ में कोई बात नहीं करते हैं। सही कहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जेनी को प्रपोज कर दूँ। हाँ तो देर मत कर दे। ठीक है, मैंने प्लान बनाता हूँ कि उसको कैसे अच्छे से प्रपोज करूँ ताकि वो हाँ कर दे। हाँ, और मैं तेरी हेल्प करूँगा प्लान बनाने में। थैंक यू यार। आर्यन, ये सूजी बहुत चालाक है, किसी ना किसी बहाने से आपसे मिल ही लेती है। जिन, नहीं आर्यन, मेरा मन करता है कि मैं इसका मर्डर कर दूं। हाँ, जब करना चाहिए था तब तो किया नहीं, अब करने से क्या फायदा? वैसे ये शादी क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। आर्यन, आप किससे करते हैं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। हाँ बाबा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा, और अब मैं किसी का हो भी नहीं सकता। क्यों? दो बेटे हैं जिनकी शादी हो गई है, और एक पोता है मेरा, और मैं दादा बन गया हूँ। तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि अब आप बूढ़े हो गए? हाँ। जिन, हाँ, मैं सोच रहा था कि जब जंकुक और योंगी ने पूरा ऑफिस अच्छे से संभाल लिया है, तो क्यों ना मैं रिटायर हो जाऊं। सच में। हाँ, सोच रहा हूँ कि सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ। किसी लॉन्ग वेकेशन पे चलते हैं, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। आर्यन, जिन, अब चाहता हूँ बस सिर्फ तुम्हें देखूं, और कुछ करने का मन नहीं करता। बुढ़ापे पर प्यार आना
इतनी खूबसूरत वाइफ है मेरी, प्यार क्यों नहीं आएगा? अभी भी सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हो। कोई नहीं कहेगा कि तुम दादी बन गई हो। आप भी बहुत हैंडसम है और आपको देखकर भी कोई नहीं कहेगा कि आप दादा बन गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन मेरे बारे में ऐसे सोचेगा। मैं उसे कितना लाइक करती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं उसे प्रपोज करूंगी और उसे बता दूंगी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर वो मेरे बारे में ऐसे सोच रखता है। मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मिस जेनी। जी सर। आप रो रही हैं? नहीं सर। अरे आप बोल रही हैं कि आप नहीं रो रही हैं, पर आपके आंसू तो निकल रहे हैं। हाँ सर, किसी ने मुझे बहुत हर्ट किया है। किसी एम्प्लॉय ने कुछ कहा है क्या? तो मुझे बताओ, मैं क्लास लूंगा उसकी। नहीं सर, किसी एम्प्लॉय ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर? सर, वो ना मैं ड्रामा देख रही थी, उसमें ना मेन लीड की शादी हो गई, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ है। क्या? मतलब सच में? हाँ सर, हम मेन लीड्स को ना बहुत प्यार करने लगते हैं, और अगर वो शादी कर लेते हैं तो हमें बहुत हर्ट होता है। तुम एक ड्रामा की वजह से रो रही हो? ओके, संभालो खुद को। जंकुक, ते तुम यहाँ? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं। जेनी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही। सर, आप मैम से बात कीजिए, मैं चलती हूँ। रोना बंद करो और ऐसे ड्रामास मत देखा करो। ओके? ओके सर। जंकुक इतने करीब क्यों था जेनी के? और ये जेनी रो क्यों रही थी? और ये लोग किस ड्रामा की बात कर रहे हैं? कहीं वो जीवन जो जेनी से बोल रहा था? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। जंकुक बहुत लॉयल है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये सब ऐसा कुछ मत सोचो। हाँ, तुम जंकुक पर शक नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। ते ते हाँ, तुम कहाँ खो जाती हो? हाँ, क्या हुआ है? कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। क्या मूवी चले? मूवी? हाँ, बिल्कुल नहीं, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ओके, तो मैं मेरे केबिन में जाती हूँ। हाँ, ये मुझसे सिर्फ इतना पूछने आई थी कि क्या मूवी चले, और जब मैंने मना कर दिया तो इतनी इसलिए मान भी गई। ना कोई झगड़ा, ना कोई बहस। ये ठीक था ना? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? घर जाकर पूछना हूँ। कोई बात है क्या? सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले पार्ट में। एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तब भी मुझे बताइए, क्योंकि ये स्टोरी अब ख़त्म होने वाली है। तो आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं फटाफट ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए चलेंगे आर्मी, बाय, ठीक है।